नमस्कार, KTV न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं स्तुति और आइए एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। G20 सम्मेलन को देखते हुए नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा शहर में अभियान चलाकर हटाया गया अतिक्रमण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कैलेंडर हुआ जारी, जिसमें काशी की 20 बेटियों को किया गया शामिल। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमरी का वार्षिक परीक्षा फल हुआ घोषित। और हरहुआ में आयोजित पोषण उत्सव में सांसद व भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव ने की शिरकत। और अब खबरें विस्तार से। G20 सम्मेलन को देखते हुए नगर निगम प्रवर्तन दल के द्वारा शहर में अभियान चलाकर अतिक्रमण हटाया गया। वाराणसी में जैसे जैसे G20 नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे नगर निगम और जिला प्रशासन की धड़कन तेज होती जा रही है। ऐसे में बात की जाए तो शहर में नगर निगम व प्रवर्तन दल के कर्मचारियों ने गुदौलिया चौराहे से दशाश्वमेध घाट पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया, जिसमें दर्जनों दुकानों को हटाया गया और लोगों को चेतावनी दी गई कि अगर दोबारा आप लोग अतिक्रमण करते हैं तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जुर्माना भी लगाया जाएगा। शहर में G20 का प्रतिनिधित्व काशी कर रहा है। ऐसे में बात की जाए तो शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने की कवायद जिला प्रशासन और नगर निगम कर रहा है। वहीं सड़कों पर जगह जगह केबल, रोड के किनारे अतिक्रमण एवं गंदगी फैला रहे लोगों को नगर निगम लगातार चेतावनी भी दे रहा है। ये अभियान जो इंटरनेट वाले जो है ना, इंटरनेट वाले जो अपना ये जो केबल फैला रहे हैं, इन लोग का केबल का सरकारी स्तर से है ना, केबल को हटा देंगे एकदम से, पूरी कोदरिया से बालफाटक तक का है। तत्काल इस समय जो कार्रवाई होगा और दोबारा जो लगेगा उनके ऊपर जुर्माना लगेगा। तो अभियान एकदम चाप के चल रहा है, यहाँ से लेकर गोदरिया, बालफाटक, क्या नाम है, जगमबाड़ी, मदरपुरा, पूरे अभियान चलेगा। अभियान मान लो कि 18 तारीख तक चलेगा। जी हाँ, जो लोग नहीं माने उन लोग पर कार्रवाई होगा, 50,000 रुपया जुर्माना, बिल्ला लगाइए। वहीं नगर निगम व प्रवर्तन दल सहित पुलिस विभाग ने कमर कस लिया है। सोमवार को कर्नल राघवेंद्र नाथ मौर्य व नगर निगम से संजय श्रीवास्तव के नेतृत्व में संत अतुलानंद के पास से पूरे दल बल के साथ अतिक्रमण हटाओ दस्ता निकला, जो चौका घाट होते हुए राजघाट, नमो घाट होते हुए लोगों को अलर्ट किया गया कि अतिक्रमण न करें। कहीं बार बार चेतावनी दिए जाने के बाद भी अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई और कच्चे पक्के निर्माणों को ध्वस्त किया गया। अधिकारियों ने बताया कि पूरे शहर को आकर्षक रूप देने में नगर निगम सहित अन्य अधिकारी लगे हुए हैं। देशी विदेशी मेहमानों के स्वागत की जोरदार तैयारी चल रही है। लोगों से अतिक्रमण स्वयं हटाने की अपील की गई। जहां भी अतिक्रमण मिलेगा वहां बुलडोजर चलेगा, किसी को छोड़ा नहीं जाएगा। ये आप लोगों को तो पता है, G20 के सम्मेलन के लिए तैयारियां चल रही हैं। तो जो भी हमारा मुख्य मार्ग है जिसको कि VIP वगैरह इस्तेमाल करेंगे, उसके सघन अभियान चलाया जा रहा है। आप देख रहे हैं पुलिस बल भी साथ में है, अतिक्रमण दस्ता भी है और सबको पहले करीब महीने भर से हम लोग घोषणा करके बताए जा रहे हैं। मगर जिन लोगों ने नहीं हटाया है उनका फिर हम जैसे झोपड़ी वगैरह लगा रखी थी, खाली करके उसको ध्वस्त कर दे रहे हैं ताकि वहाँ पे लैंडस्केप वगैरह डेवलप हो सके। दुकान के भी अतिक्रमण ज़्यादा करके, हाँ, उसको हम लोगों ने पिछली बार भी इनको सबको हटवाया था। आज भी वार्निंग देते हुए जा रहे हैं। अभी आगे से घूम के आएंगे तो उस पटरी पे हम लोग हटवाएंगे। तो आज कहाँ से कहाँ तक का है अभियान? आज हम लोगों ने संत अतुलानंद से शुरू किया
चौका घाट होते हुए, चौका घाट पेट्रोल पंप था, वहाँ भी जो सबरवाल का पेट्रोल पंप है उससे भी बात हुई है। तो 2 गुमटियाँ थी अवैध, उनको हटवाया गया, कुछ और गुमटियाँ थी उनको हटवाया गया। फिर चौका घाट होते हुए जीटी रोड पे पूरा चले आ रहे हैं हम लोग। नमो घाट से हम लोग यू टर्न ले लेंगे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कैलेंडर जारी हुआ, जिसमें काशी की 20 बेटियों को शामिल किया गया। बनारस में पड़ने वाले दिन और तारीख को बेटियों के नाम से जाना जाएगा। बेटियों को सशक्त करने के लिए सरकार हर प्रयास कर रही है। ऐसे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी भी अपनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभा रहा है। इस जिम्मेदारी के तहत बेटियों के नाम से बाकायदा कैलेंडर को भी लॉन्च किया गया है और उसमें शहर की 20 ऐसी सशक्त बेटियों को समर्पित किया गया है जो समाज के लिए एक मिसाल बनी हुई हैं। बता दें कि कैलेंडर जिला प्रशासन वाराणसी के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत जारी किया गया है, जिसमें वाराणसी के 20 बेटियों को जगह दी गई है जिन्होंने समाज और देश में एक नया नाम बनाया है। बड़ी बात यह है कि कैलेंडर में अलग अलग महीनों के साथ काशी की महान हस्तियों की तस्वीर और उनसे जुड़े हुए एक स्लोगन को लिखा गया है और बाकायदा उनके विषय में एक छोटा जीवन परिचय भी दिया गया है। इस बारे में जिला प्रोबेशन अधिकारी सुधाकर पांडे बताते हैं कि हम बेटियों को सशक्त कर आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास में जुटे हुए हैं और इसी के तहत 2023 का एक कैलेंडर लॉन्च किया गया है जिसमें बनारस की बेटियों को जगह दिया गया है। उन्होंने बताया कि इसका कवर पेज भी उन्हीं बेटियों को तस्वीर के साथ सुनहरे फूल की तरह तैयार किया गया है जिसमें काशी की बेटियों को जगह दिया गया है। उन्होंने बताया कि कैलेंडर के कवर पेज पर G20 का लोगो लगा हुआ है। इसके साथ ही बाकायदा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगो के साथ G20@Girls20 का स्लोगन भी दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस कैलेंडर का मुख्य उद्देश्य समाज की बेटियों को सम्मान देने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करना भी है ताकि वे इस कैलेंडर के जरिए महिला सशक्तिकरण को समझें एवं खुद आत्मनिर्भर बनने के लिए जागरूक हो, जिससे समाज भी विकास की राह पर आगे बढ़ सके। जिला प्रशासन वाराणसी ने जिलाधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय के निर्देशन में हम लोगों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के थीम पर एक कैलेंडर जो है लॉन्च अभी जल्दी ही माननीय प्रभारी मंत्री जी के द्वारा हुआ है वाराणसी में। और उस कैलेंडर में 20 ऐसी महिलाओं को बालिकाओं को चिन्हित करके उसमें स्थान दिया गया है जिन्होंने अलग अलग क्षेत्र में वाराणसी में अपना नाम रोशन किया। इसमें जैसे पद्म भूषण या अन्य क्षेत्रों में जो सम्मानित जैसे माननीय गिरिजा देवी, सितारा देवी, उसके अलावा सीमा घोष, अभी वर्तमान में जो लोग काम कर रही हैं जैसे सिंह सिस्टर्स, नीलो मिश्रा जी, इस तरीके से ऐसी बालिकाएं ऐसी महिलाएं उसमें शामिल की गई हैं और उस कैलेंडर को डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। उसका उद्देश्य यह है कि ऐसी बेटियां ऐसी महिलाएं जो वाराणसी की हैं और जो विभिन्न क्षेत्रों में नाम रोशन किए हैं उनको एक हम लोग प्लेटफार्म दे सके, एक स्थान दे सके, उनकी पहचान को हम लोग एक सार्वजनिक स्थान दे सके। और जब वो कैलेंडर जाएगा तो उनको भी एक आत्मगौरव की अनुभूति होगी जो जिन लोगों ने एक अच्छा काम किया है। बाकी बालिकाएं बाकी महिलाएं भी थोड़ा प्रेरित होंगी और उनको भी अच्छा लगेगा कि अगर वो किसी क्षेत्र में अच्छा काम करती हैं तो प्रशासन उनकी पहचान को एक प्लेटफार्म देता है और आगे लाएगा। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमरी का वार्षिक परीक्षाफल घोषित हुआ। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी डुमरी रामनगर का वार्षिक परीक्षाफल वितरण समारोह विद्यालय में मौजूद अभिभावकों, छात्र छात्राओं, शिक्षक गणों के बीच संपन्न हुआ। इस अवसर पर सर्वप्रथम श्री गणेश जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण तथा दीप प्रज्वलन करके उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन किया। इसके बाद प्रधानाचार्य नीता त्रिपाठी ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 के परीक्षा परिणाम की घोषणा करते हुए बताया कि इस वर्ष का परीक्षाफल 100% रहा है, जो कि पिछले शैक्षणिक वर्ष की तुलना में सर्वोत्तम रहा है। विद्यालय की गृह परीक्षा में शामिल 75% विद्यार्थियों ने 80% से भी अधिक अंक प्राप्त किए। इस सत्र में भी छात्राओं ने ही बाजी मारी। परीक्षाफल वितरण समारोह में विद्यालय के उप प्रबंधक मुकुल पांडे ने प्रतिभावान छात्रों के अलावा प्रत्येक कक्षा के प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मेधावी छात्रों को पुरस्कृत किया तथा उन्हें आशीर्वचन दिया। इस अवसर पर आचार्य सीताराम चतुर्वेदी, महिला महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ विजय शंकर मिश्र तथा विद्यालय के समस्त शिक्षक शिक्षिकाओं एवं भारी संख्या में अभिभावकों की उपस्थिति रही। कार्यक्रम का संचालन जोया, यशवर्धन, वरीशा सिद्दीकी, अनुष्का गुप्ता ने किया। आज हमारे यहाँ डुमरी का रिजल्ट साल भर के मेहनत का परिणाम बच्चों को आज मिल रहा है और साथ ही हम उनके पेरेंट्स को भी दे रहे हैं मोमेंटो, जिन्होंने कि काफ़ी मेहनत किया।
और बच्चों को इस योग्य बनाया घर में ध्यान देके कि वो फर्स्ट प्राइज़, सेकंड प्राइज़ और थर्ड प्राइज़ प्राप्त कर रहे हैं और भी ज़्यादा सफल होंगे वो, और ज़्यादा उन्नति करेंगे, ये मेरी मनोकामना है और हृदय से कामना भी करते हैं। जो बच्चे टॉपर होते हैं वो ठीक है, टॉपर हैं, लेकिन जो बच्चे उनसे पीछे रहते हैं, क्योंकि पराजित होना विजय का सूचक होता है। आपको ध्यान होगा कि जब मौर्य ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने 3 बार 4 बार चढ़ाई की और वो नहीं हरा पाया और बार बार पराजित होकर लौटता था, तो चाणक्य ने उसे कहा कि छोटे छोटे राजाओं को पहले आपस में मिलाओ, उसके बाद चढ़ाई बोलो और तुम विजेता होगे। ऐसा उन्होंने किया और वो विजेता हुए, सम्राट चक्रवर्ती बने चंद्रगुप्त मौर्य। इसी तरह से हम चाहेंगे कि बच्चे भी अगर निराश न हों और अपने आप को जरा भी कमज़ोर न समझें। अगर उन्हें कम अंक मिला है तो ये पराजय नहीं है, ये विजय का सूचक है। वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा अंक अर्जित करेंगे। इसी के संग मैं सारे बच्चों को धन्यवाद, अपने प्रधानाचार्यों को धन्यवाद, शिक्षकों को धन्यवाद और अभिभावकों को धन्यवाद देता हूँ कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करें और बच्चों को उनके मुकाम तक पहुँचाएँ। धन्यवाद। रहुआ में आयोजित पोषण उत्सव में सांसद व भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव ने शिरकत की। भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की ओर से आयोजित वाराणसी में पोषण उत्सव संपन्न हुआ। हरवा स्थित कृषक इंटर कॉलेज में आयोजित 2 दिवसीय पोषण मेले के समापन समारोह में आजमगढ़ के सांसद एवं भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल उर्फ निरहुआ शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी अभिनेता ने अपने गीतों से समा बांध दिया। वहीं अभिनेता दिनेश लाल निरहुआ को देखने और सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग पोषण मेले में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए आजमगढ़ के सांसद दिनेश लाल यादव ने देश के मौजूदा राजनीतिक मुद्दों पर अपने विचार रखे। राहुल गांधी के आवास को खाली कराए जाने पर दिनेश लाल यादव ने कहा कि राहुल गांधी खुद ही बोलते हैं कि उनके पास घर नहीं है। आप जो भी बोलते हैं यूनिवर्स सब सुनता है। मैंने 20 वर्ष पहले बोला था कि गांव की आवाज जाकर दिल्ली में उठाएंगे। मैं उस समय जानता भी नहीं था और भगवान सुन रहे थे, मुझे वहां पहुंचा दिया। कुछ दिन पहले राहुल गांधी भी बोल रहे थे कि उनके पास घर नहीं है और अब देखिए बेघर हो गए। राहुल गांधी बहुत कंफ्यूज हैं, वो क्या कहना चाहते हैं उन्हें समझ में नहीं आता। शिवपाल यादव के द्वारा बीजेपी में सबसे ज्यादा गुंडे होने की बात कहे जाने पर दिनेश लाल यादव ने कहा कि जो लोग हताश और निराश हो जाते हैं वो ऐसे ही बात करते हैं। देश और प्रदेश में सब कुछ अच्छा हो रहा है, इसलिए विपक्ष के लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। विपक्ष के द्वारा कई स्थानों पर हुए दंगे को लेकर बीजेपी को जिम्मेदार ठहराए जाने पर दिनेश लाल यादव ने कहा कि केंद्र सरकार देश को बनाने में लगी हुई है। जग जाहिर है कि जहां जहां विपक्ष की सरकार रहती है वहां वहां इस प्रकार की घटना होती है। कि कुछ भी मिल सकेला, अब जिम्मेदारी यहीं से शुरू कि माई कृपा कर दी, हाँ भोलेनाथ कृपा कर दी, हाँ कोनो उपलब्धि मिल जाई, नाम मिल जाई, शोहरत मिल जाई, दौलत मिल जाई, सब कुछ मिल जाई, लेकिन एकरे बाद एक चीज का ज्ञान बहुत जरूरी है। सुर का भवानी हो सुर में ही रही हा, सब दे देलू माई। एक किसान के घर में पैदा होने वाला लड़का, गाजीपुर जिला में गाय चरावे वाला लड़का, तोहार कृपा भइल, गायक से फिर हीरो, 100-150 फिल्म कैले के बाद फिर तोहार कृपा भइल, जनता का आशीर्वाद और सेवक बना के देश के सबसे बड़ी पंचायत में भी भेज दे लो। इस सब आप लोग का आशीर्वाद और देवी माई की कृपा। लोगों को धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे भैया? बाबा की नगरी में आकर के जीवन धन्य हो जाता है और फिर से एक बार अवसर मिला और आज जैसे मैंने मन बनाया कि आज आना है मुझे काशी में, वैसे ही मेरे आजमगढ़ क्षेत्र में बहुत सारा काम मुझे मिल गया। मेरा बहुत सारा जो रुका हुआ था, कई सड़क वड़क का, वो सब पास हो गया। सब बाबा विश्वनाथ की कृपा है। तो राहुल गांधी का भी काम हो जाना चाहिए, मकान उकान मिलना चाहिए क्या? अब देखिए भैया, वो खुद ही बोलते हैं कि हमारे पास घर नहीं है। यूनिवर्स तो सब सुनता है, आप जैसा बोलते हैं। मैं 20 साल पहले बोला था कि गांव की आवाज़ जाके दिल्ली में उठाएंगे, हमको पता नहीं था।
भगवान सुन रहे थे, हमको पहुंचा दिए। कुछ दिन पहले राहुल गांधी बोल रहे थे हमारे पास घर नहीं है, देखिए अब बेघर कर दिए उनको घर और मिलेगा, लोग घर भी अपना अपना घर दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात तो ये है कि वो बहुत कंफ्यूज हैं, कहना क्या चाहते हैं, उनको चाहिए क्या। कभी बोलते हैं राहुल गांधी को मार दिया, कभी कुछ बोलते हैं, तो पता ही नहीं चलता है कि आखिर वो चाह क्या रहे हैं, सोच क्या रहे हैं, बोल क्या रहे हैं। तो राहुल गांधी ही बता पाएंगे आप लोगों को। शिवपाल यादव कह रहे हैं कि गुंडे जो है सबसे ज़्यादा भारतीय जनता पार्टी में है, बहराइच बाराबंकी में उन्होंने बयान दिया है शिवपाल यादव ने। और देखिए, जब हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो इस तरह की ही बातें किया करते हैं लोग। आपने भी सुना होगा, खिसियानी बल्ली खम्मा नोचती है। तो अब कुछ बचा नहीं विपक्ष के पास। देश में अच्छा हो रहा है, प्रदेश में अच्छा हो रहा है, डबल इंजन की सरकार में हमारा प्रदेश भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, विकास कर रहा है, और देश तो पूरी दुनिया में मजबूत हो ही रहा है। विपक्ष के पास कुछ बचा नहीं है, तो अब इसी तरह की बात करेंगे वो लोग। विपक्ष ये भी कह रहा है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, उसको देखते हुए जो दंगे हो रहे हैं देश में, वो सत्ता पक्ष द्वारा कराया जा रहा है, क्या कहेंगे? नहीं, सत्ता पक्ष तो ऐसा है कि देश को बनाने में लगी है, सत्ता पक्ष देश को जोड़ने में लगी है। ये सब काम उनका है, और जग जाहिर है कि उन लोग जहाँ जहाँ रहते हैं, जहाँ जब उनकी सरकार बनती है, तो इस तरह की वो घटना करवाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है या कमल खिलता है, तो साक्षात उदाहरण है आजमगढ़। जब से कमल खिला है, आजमगढ़ में लक्ष्मी जी साक्षात आ गई हैं। काम हो रहा है, विकास हो रहा है, विश्वविद्यालय बन रहा है, आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। 7 तारीख को पूजनीय महाराज जी और गृह मंत्री जी आ रहे हैं आजमगढ़ के एक छोटे से गांव में। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए KTV के साथ। Facilities of Navneeta Kuvar Public School: quality education, well-qualified faculty, dance, vocal, instrumental music, robotics, art and craft, skating, karate classes, indoor and outdoor activities, use playground for kindergarten and various types of games, math, physics, biology, chemistry lab and smart library, well-maintained computer lab and classes, highly secure and GPS track conveyance facilities, educational based activities using technique tools and interesting methods for students. Navneeta Kuvar Public Schools, Swahi near BHU Hyderabad Gate, Varanasi. Mobile number 7311128462. Navneeta Kuvar Public Schools. काशी का पहला सुपर स्पेशलिटी कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। स्वास्थ्य से जुड़ी सभी समस्याओं का समाधान एक ही छत के नीचे। 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा, न्यूरो सर्जरी, लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, गैस्ट्रोएंटरोलॉजी सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, पीडियाट्रिक, कार्डियोलॉजी, ऑप्स एंड गायनेकोलॉजी, कैथ लैब, आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत मुफ्त इलाज एवं TPA की सुविधा, लेबोरेटरी सुविधा, ICU, NICU, डायलिसिस, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे की सुविधा, मेडिकल स्टोर, 24 घंटे चिकित्सकों की टीम मरीजों की सेवा हेतु तत्पर, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा। S17/329 रोडवेज वर्कशॉप के सामने कैंट, वाराणसी। मोबाइल 7081022111 7081044111। सिग्नेस लक्ष्मी हॉस्पिटल, चुने सबसे सुरक्षित, सबसे विश्वसनीय। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल CBSE से मान्यता प्राप्त कक्षा 12 तक साइंस और कॉमर्स, जहां पर आपके बच्चों की शिक्षा के साथ साथ स्वास्थ्य का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। साइंस, मैथ एवं कंप्यूटर लैब, सुसज्जित लाइब्रेरी, वाहन की उत्तम व्यवस्था, विभिन्न खेलों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक एवं मानसिक विकास हेतु योगा का प्रशिक्षण सुविधा। इतना ही नहीं, आपके छोटे बच्चों के लिए एक ऐसी जगह जहाँ हम देते हैं शिक्षा के साथ साथ मौज मस्ती भरा वातावरण। के नौनिहालों का परिचय अंकुरण करना चाहते हैं अपने बच्चे का संपूर्ण विकास, तो आइए अंकुरण के साथ इंटरनेशनल हिंदू स्कूल, नगवा, लंका, वाराणसी। Give me your children. We will work very hard and turn them into responsible, hard-working and bright citizens of India. That's what India needs.
Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, affiliated to CBSE New Delhi, with science, commerce and arts streams. Admission open from playgroup to class 11th. Most advanced physics lab, chemistry lab and biology lab, state-of-the-art computer lab, smart classes, music classes, art and crafts, experienced and dedicated faculty members, well-stocked library, indoor and outdoor games, regular cultural activities, safe transportation. Join us now and be a part of winning experience. Arya Mahila Nagarmal Murarka Model School, चेतगंज, वाराणसी। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल छात्र छात्राओं हेतु वातानुकूलित छात्रावास की सुविधा, हरतिमा युक्त खेल का मैदान, इंडोर गेम आउटडोर गेम की सुविधा, जिम, योगा, ध्यान की विशेष कक्षा, एनसीसी एबीसी सर्टिफिकेट तथा करियर काउंसलिंग की सुविधा, विज्ञान कला तथा कॉमर्स के साथ वैकल्पिक विषयों की एक लंबी श्रृंखला, कम फीस में उत्कृष्टतम अध्ययन की व्यवस्था, शहर के सभी क्षेत्रों में बस की सुविधा, विज्ञान, कंप्यूटर तथा सभी आधुनिकतम प्रयोगशाला उपलब्ध, ऑडियो वीडियो क्लासेस। स्वामी हरसिवानंद पब्लिक स्कूल एंड हॉस्टल, शिक्षण समूह शाखाएं गढ़वा घाट, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554995413, जगतगंज वाराणसी। फोन नंबर 7408457111, बनपुरवा, रमना, वाराणसी। फोन नंबर 9554955412, रेलवे स्टेशन रोड, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109710, मरसड़ा, घोरावल, सोनभद्र। फोन नंबर 954963199495 एवं स्वामी हरसिवानंद महाविद्यालय, चुर्क, सोनभद्र। फोन नंबर 7081109711। बाल विद्यालय माध्यमिक स्कूल, LKG to senior secondary 10+2, affiliated to CBSE New Delhi, situated on the bank of Holy River Ganga, state-of-the-art computer lab, smart classes for better understanding, physics practical lab, modern chemistry lab, special classes for music, playway method for fast learning, big playground for sports like basketball, etc. Permanent big stage for cultural activities, better learning from experienced and trained teachers, safe and be sure transport facility. So join us today, Bal Vidyalaya Madhyamik School, Campus, Prahlad Ghat and Padao, Dumbri, Varanasi. Mobile 800-918-1549 and 9451938476 and 800-9181-568। खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चौकाघाट राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय के चिकित्सकों ने वेतन न मिलने से क्षुब्ध होकर धरना प्रदर्शन किया। चौकाघाट स्थित राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में कार्यरत चिकित्सकों ने अपनी मांगों के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। उनका कहना था कि नियमित तरीके से उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, जिसके चलते उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे अधिक रहने की परेशानी हो रही है, जिससे आजिज होकर वे एकजुट हुए हैं और अपनी मांग को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगें जल्द पूरी नहीं होती हैं तो हम उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। पूरी मांगे ये हैं कि हमारे स्टाइपेंड अनियमित तौर पे रहते हैं, कभी पूरी तरह से मिलते नहीं हैं। अभी वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद 2022-23 का वित्तीय वर्ष बीत जाने के बाद भी अभी हमारे स्टाइपेंड पिछले 4 महीनों के नहीं मिले हुए हैं, जिसके कारण सभी जितने जेआरस हैं कार्य करने में परेशानी हो रही है। हम लोगों को सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है रूम में रहने में, क्योंकि मकान मालिक बहुत ज़्यादा हम लोगों को प्रताड़ित किए हुए हैं। हम सारे बच्चों की सेविंग्स नहीं हो पाई है और हमारे सबसे बड़ी जो हमारी मांग है कि हमारे वेतन को नियमित किया जाए। वेतन को नियमित करने के अलावा हमारे
सेवन्थ पे के लिए शासन से हमारी मांग है कि हमारे सेवन्थ पे को जैसे अनोदर जेआर्स को दिए जाते हैं, जो अनोदर कॉलेज के जेआर्स हैं, उनकी तरह हमें भी सेवन्थ पे की सुविधा को प्रोवाइड किया जाए और हमारे वेतन को नियमित किया जाए। हमारी शासन से यही मांग है। अगर मांगे नहीं पूरी होगी तो क्या करेंगे इसके लिए? हम आमरण अनशन पे बैठेंगे और हो सकेगा तो भूख हड़ताल तक जाएंगे, क्योंकि बिना इस तरह से भी हमारे पास पैसे नहीं है खाने के लिए, तो हमारी मांगे हम आमरण अनशन से शुरू करेंगे। बीएचयू में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर्स द्वारा 74वां राजस्थान दिवस मिलन समारोह आयोजित हुआ। वाराणसी में 74वां राजस्थान दिवस मिलन समारोह का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन बीएचयू में कार्यरत नर्सिंग ऑफिसर द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश और राजस्थान का एक संगम देखने को मिला। दोनों ही राज्यों के कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं राजस्थान के व्यंजनों का स्वाद भी यहां लोग चखते नजर आए। कार्यक्रम के आयोजक मंडल के बाबूलाल ने बताया कि हम सभी बीएचयू में कार्यरत राजस्थानवासी 74वां राजस्थान दिवस मना रहे हैं। सांस्कृतिक कार्यक्रम में राजस्थान से आए हुए कलाकार अपनी प्रस्तुति दे रहे हैं और इस आयोजन में राजस्थान से आए हुए महाराज खाना बना रहे हैं। इस कार्यक्रम में आने वाले सभी परिवार के लोग राजस्थानी पोशाक में नजर आए। उन्होंने कहा कि काशीवासी भी राजस्थानी रंग में रंग गए हैं। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बीएचयू सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर के गुप्ता ने इस आयोजन के लिए सभी राजस्थान वासियों को शुभकामनाएं दी। इस कार्यक्रम में काशी के साथ साथ राजस्थान के भी निवासी पहुंचे रहे। हम यहाँ सब लोग चौधरी लोन के अंदर 74वां राजस्थान स्थापना दिवस और स्नेह मिलन प्रोग्राम समारोह कर रहे हैं। इसके अंदर हमारे राजस्थान से आए हुए हैं लोग और जो राजस्थान के जो कर्मचारी हैं बीएचयू के अंदर जो कार्यरत हैं वो सब लोग सम्मिलित होकर के यहाँ बहुत बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं। और यहाँ से हमारे मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश सरकार में रविंद्र जी जायसवाल जी हैं, सौरभ सिंह जी श्रीवास्तव जी हैं और दिल्ली एम्स यूनियन के प्रेसिडेंट श्रीमान हरीजी काजला जी हैं और हमारे सर सुंदरलाल हॉस्पिटल के चिकित्सा अधीक्षक श्रीमान कैलाश जी, प्रोफेसर डॉक्टर के गुप्ता जी हैं और ट्रॉमा सेंटर आचार्य प्रभारी डॉक्टर सौरभ सिंह जी हैं। महोत्सव में क्या क्या कार्यक्रम आप लोग करने वाले हैं? जी, महोत्सव के अंदर कार्यक्रम हमारे जो राजस्थानी कल्चर प्रोग्राम है, सांस्कृतिक कार्यक्रम वो हैं और हमारा राजस्थानी खाना है दाल बाटी चूरमा। और श्री हनुमान ध्वजा यात्रा के संदर्भ में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। पत्रकारों से मुखातिब होते हुए श्री हनुमान ध्वजा यात्रा के रामबली मौर्य ने बताया कि आगामी 6 अप्रैल को प्रभु श्री हनुमान जी के जन्मोत्सव पर भिखारीपुर तिराहे से भव्य हनुमान ध्वजा शोभा यात्रा निकाली जाएगी, जो कि भिखारीपुर तिराहे से प्रारंभ होकर संकटमोचन दरबार पहुंचेगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष की शोभा यात्रा में 75 फीट की ध्वजा मुख्य आकर्षण का केंद्र होगी। ये आगामी 6 अप्रैल को होने वाले हनुमान जन्मोत्सव में जो शोभा यात्रा निकलना है उसी के लिए ये प्रेस वार्ता रखी गई है। और 6 अप्रैल को सुबह 7 बजे भिखारीपुर तिराहे से संकट मोचन मंदिर के लिए हनुमान जन्मोत्सव का शोभा यात्रा प्रारंभ होगा। क्या वर्ष है, स्वरूप क्या होता है? ये हम लोगों का 19वां साल है। 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं, ये 19वां साल है। और हनुमान ध्वजा यात्रा पूर्व के वर्षों की भांति ही परंपरागत चलेगी और जिसमें इस बार का मुख्य आकर्षण जो हम लोगों का है वो 75 फीट लंबी ध्वजा है, जो हम लोगों का मुख्य ध्वजा जो मुख्य आकर्षण है, जो बाबा बजरंगबली को हम लोग उनके जन्मोत्सव पे उपहार स्वरूप चढ़ाएंगे। भीड़ बहुत होता है शोभा यात्रा में, तो इसको नियंत्रित करने के लिए किस तरह क्या व्यवस्था है प्रशासन की और आपकी तरफ से क्या है? प्रशासनिक व्यवस्था तो रहती ही है, साथ में हम लोग अपने वॉलंटियर तकरीबन 350 से 400 के बीच हमारे वॉलंटियर हैं, उनको हम लगाते हैं। और प्रशासन की भूमिका होती है हम लोगों को अगल बगल से कवर करना और वो लोग विधिवत कवर करते भी हैं। शोभा यात्रा में क्या क्या शामिल होता है? शोभा यात्रा में 2 देव स्वरूप गण होते ही हैं और 60 फीट की हमारी मुख्य जो रथ होती है जिसपे राम दरबार की झांकी सकती है, वो भी अपने सजावट और आकार के लिए जो है। महिलाओं की संख्या क्या रहेगी? महिलाओं की संख्या इसमें सबसे ज़्यादा होती है, क्योंकि हनुमान ध्वजा यात्रा में जो भी वजह हो या उनको कह लीजिए कि जो पूर्ण सुरक्षा और सुकून मिलता है, तो इस वजह से महिलाओं की संख्या तकरीबन आधा होती है। कितना भीड़ हो जाता है? देखिए, मौसम और धूप की स्थिति पर निर्भर है। जिस साल मौसम बढ़िया हो जाता है उस साल अभी तक हाईएस्ट जो इसमें भीड़ गई है वो 70,000 गई है। जनसमूह, भीड़ नहीं कहेंगे हम, जनसमूह भक्तों की संख्या कहेंगे। और वैसे मिनिमम जो गई है वो 25,000। जैसे ध्वजा यात्रा निकल रही तो स्वागत द्वार कहाँ बनाएंगे, कितने द्वार बने? नहीं, इसमें स्वागत द्वार नहीं बनते हैं क्योंकि ये 4 घंटे की यात्रा होती है। हाँ,
व्यापारियों और स्थानीय निवासियों के द्वारा जो है भक्तों के जलपान और पीने के पानी और फलाहार की जो है भरपूर व्यवस्था की जाती है। पूरे यात्रा मार्ग में तकरीबन हमारे हिसाब से 3 दर्जन से ज़्यादा जगहों पे जो है उनके लिए व्यवस्था की जाती है। भक्तों के द्वारा भक्तों का स्वागत। हरिपुर तिराहे से यात्रा निकलता है, सुंदरपुर नदियाँ लंका होते हुए संकर मोचन जाता है। और इस यात्रा में जो सम्मिलित होने वाले झांकियाँ हैं उसमें है आपका हमारे काशी से आपका बजटिया, खुजमा, शिवरतनपुर, जानकी नगर और बनारस के बाहर में आपका अदलपुरा से आती है झांकी, एक शंकर मोचन मौर्य लेके आते हैं। और एक झांकी हमारी आती तो कई झांकियाँ लेकिन बाकी बंद करवा दिया हमने। एक झांकी हमारी आती है राम सिंह जो यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है, वो लोग मिलगति होकर आते हैं। पान समूह द्वारा कंपनी के वार्षिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। पान समूह द्वारा वाराणसी के एक होटल में कंपनी का वार्षिक सम्मेलन पारिवारिक संगम का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी के सीईओ चिराग पान ने बताया कि पान समूह के विभिन्न उद्योगों जैसे कपास, सीमेंट और सौर ऊर्जा, हेल्थ केयर, कृषि उत्पाद सहित कई उद्योगों में 35 साल से ग्राहकों की सेवा में उच्च गुणवत्ता के उत्पाद पेश कर रहा है। वहीं 2016 में मोदी जी के मेक इन इंडिया विजन के साथ पान समूह, जो कि लिटिल एंजल बेबी डायपर, लिबर्टी अडल्ट डायपर, सैनिटरी पैड, एवरटीन एवं लिटिल एंजल वाइप्स ग्राहकों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं और आगे भी हम अपनी गुणवत्ता को ग्राहकों के लिए और बेहतर बनाएंगे, जिससे हमारा प्रोडक्ट देश का एक अच्छा प्रोडक्ट बन सके। हम पान हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत बेबी डाइपर्स, एडल्ट डाइपर्स, सैनिटरी नैपकिन और वेट वाइप्स का उत्पादन कर रहे हैं। आज की तारीख में हम लोग इंडिया में नरेंद्र मोदी जी का मेक इन इंडिया का जो इनिशिएटिव है वही अंतर्गत में इंडिया के अंदर हम ये सब प्रोडक्ट का उत्पादन करके इंडिया की जनता को हम ये चीज़ अफोर्डेबल प्राइस में सही क्वालिटी के साथ प्रदान कर रहे हैं। और क्या कहना चाहेंगे सर, हम ये विज़न लेके चल रहे हैं कि पहले 2008-2007 की सालों की मैं बात करूँ तो लोग जब बाहर से फॉरेन से ट्रिप से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे आते थे तो उनके हाथों में डाइपर्स के पैकेट्स साथ में लेके आते थे, क्योंकि इंडिया के अंदर ये प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं थी। वो समय पे ये प्रोडक्ट लग्जरी प्रोडक्ट कहा जाता था और ये प्रोडक्ट आम आदमी यहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता था, ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन मेक इन इंडिया का जो नरेंद्र मोदी जी का जो विज़न और स्वप्न है उसके अंतर्गत हमने इंडिया में सबसे बड़ा हाइजीन प्लांट डालने का निश्चय किया और वही निश्चय के अंतर्गत हम आज की तारीख में पूरे इंडिया के अंदर 4 लाख से ज़्यादा रिटेल आउटलेट पे हमारी प्रोडक्ट को अफोर्डेबल प्राइस में, जो आम आदमी को लग्जरी प्रोडक्ट नहीं लेकिन अफोर्डेबल प्राइस इकोनॉमिक स्केल के अंदर हम सबसे अच्छा प्रोडक्ट प्रदान कर सके, वही विज़न से हम आगे बढ़ रहे हैं। और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के अंदर हम हमारे हर एक कस्टमर्स को यही प्रार्थना करते हैं कि भारतीय प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें, भारत में बनी हुई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें और भारत में भी आज की तारीख में ऐसी क्षमता है और हमारी कंपनी में ऐसी क्षमता है कि सबसे बेहतर क्वालिटी जो आज फॉरेन में अवेलेबल है उससे अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट हम आप सब लोग को दे पाते हैं और आगे आने वाले समय में सब लोग को देंगे। तो चलते चलते पुनः एक नजर डालते हैं शहर की प्रमुख सुर्खियों पर। G20 सम्मेलन को देखते हुए नगर निगम प्रवर्तन दल द्वारा शहर में अभियान चलाकर हटाया गया अतिक्रमण। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तहत कैलेंडर हुआ जारी, जिसमें काशी की 20 बेटियों को किया गया शामिल। बाल विद्यालय सीनियर सेकेंडरी स्कूल डुमरी का वार्षिक परीक्षा फल हुआ घोषित। और हरहुआ में आयोजित पोषण उत्सव में सांसद व भोजपुरी अभिनेता दिनेश लाल यादव ने की शिरकत। तो थे आज के समाचार, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।
खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल KTV वाराणसी को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।